नमस्कार। हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत बैकुंठपुर में, जहां से कि पैक्स अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हमारे साथ गीता देवी जी जुड़ चुकी हैं। इन्होंने अपना नामांकन करा लिया है। आइए हम अध्यक्ष पद की प्रत्याशी गीता देवी से मिलवाते हैं आपको। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को और बैकुंठपुर की सम्मानित जनता को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैडम, ये है कि पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और यहाँ की जनता जो है पूर्व के कार्यकालों से संतुष्ट है कि नहीं? जी, पूर्व के अगर कार्यकाल से जनता संतुष्ट होती, मैं भी तो जनता ही हूँ, तो मुझे आने की आवश्यकता है क्या थी? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, तो मैं यहाँ आई हूँ। मैडम, सबसे बड़ा बात यह है कि किन उद्देश्यों के साथ आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं? उद्देश्य तो बहुत ढेर सारे हैं। मैं एक अपना छंद पहले सुनाऊंगी, उद्देश्य उसमें आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैंने लिखा है, अखिया में आस बाटे, आफत में सांस बाटे, खाद बिया मिले नाही बजर धरतिया, हई हमहू किसान बानी बड़ी परेशान, कबो बाढ़े कबो सूखा व्यर्थ मेहनतिया, नेता पर नेता लोग मारता मलाई भोग, मरेला गरीब केहू सुने नहीं बतिया, जाग हो जगावतानी बात समझावतानी, हक अधिकार जान मान ल कहलिया, हक अधिकार जान मान ल कहलिया। तो अभी हमारे बैकुंठपुर की जनता को पूरी तरह से नहीं पता है पैक्स होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। यहाँ का जो पैक्स है वो डेड हो चुका है। यहाँ की जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी ब्लैक लिस्टेड है। मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, आज तक हमारे किसी भी किसान को ना तो खाद मिला ना बीज मिला। जो जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी जो सुविधाएं सरकार दे रही है TDS द्वारा, किसी भी सुविधा का उनको लाभ नहीं मिला। वो नाम मात्र का, सुचारू रूप से कोई भी यहाँ चीज़ चल नहीं रहा है, न समय से मिलता है। पैक्स की स्थिति देखें अंदर भी जाके तो वहाँ पे अलग ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। हमारी नज़र में जो पैक्स का ऑफिस है वो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। तो सबसे पहले तो उसको दिखना चाहिए कि हाँ एक मंदिर, मैं उसको मंदिर मानती हूँ। अगर मैं वहाँ अध्यक्ष हूँ तो मैं उसको एक मंदिर मानती हूँ और हमारा फर्ज है कि उसको मंदिर की तरह से रखें। लेकिन वहाँ जाके देखिएगा तो लगेगा कि भूत बंगला है। वहाँ एक वृक्ष होना चाहिए, एक जल का स्रोत होना चाहिए, एक बैठने के लिए लोगों के लिए, किसान अगर आते हैं तो कहाँ बैठेंगे, एक बेंच होना चाहिए। तो मतलब मूल आवश्यकताएं हैं जो हैं, और उसके बाद जो बाकी सब हैं उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। कुछ भी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही हैं किसान को। जो किसान हमारे धान उपजा रहे हैं अपने कड़ी मेहनत करके, उनका धान नहीं बिक रहा है पैक्स में। अब बताइए पैक्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जब हमारे किसान अपना धान दूसरे जगह बेच रहे हैं, कोई बोल रहा है कि कोई लेता ही नहीं है, कभी पता ही नहीं चलता है कि कब आएगा। कोई अगर कभी बेच दिया है तो बोल रहा है 6-6 महीने हमको पैसा ही नहीं मिला है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो किसान के खून पसीने की कमाई है उसको उसका सही मूल्य मिले। जो भी हमारे गरीब हैं, जो राशन लेने वाले हैं, उनको सही से राशन मिले। अभी खेती गृहस्थी का टाइम है, किसान को खाद और बीज उचित मूल्य पर मिले। इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं। मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम की हूँ, अलग अलग राज्यों में भी काम की हूँ। चूँकि मेरे पति एक वायु सैनिक हैं, उनके साथ देश के हर क्षेत्र में रहने का मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। वहाँ के इन सब चीज़ों से मैं परिचित भी हूँ। आती हूँ क्षेत्र में, आती थी, अब तो खैर यहीं रह रही हूँ। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि क्या सरकार जब सबके लिए है तो हमारे क्षेत्र में सुविधा नहीं है क्या? फिर मैंने पता लगा नहीं, सुविधाएं तो है बट बैकुंठपुर पंचायत में नहीं। तो ये एक पावन उद्देश्य का, ये पवित्र उद्देश्य लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। ईमानदार प्रयास है। अब जनता अगर सपोर्ट करेगी, साथ देगी तो सब सुविधाएं मुहैया कराऊंगी। बहुत अच्छी बात है कि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी गीता देवी का कहना है कि मैं अगर आती हूं तो हमारे यहाँ का पैक्स का जो कहा जाए एक तरीके से तो अभी तक उत्थान ही नहीं हुआ है। और पैक्स क्या होता है हमारी जनता नहीं जानती है, और जनता को इस बात का पता है कि पैक्स होता है, लेकिन पैक्स की सुविधाओं से कोई जनता यहाँ की अवगत नहीं है और उन लोगों को मिल नहीं पाया है। तो मैं इस चीज़ का उत्थान करूँगी और उस चीज़ के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैडम, आपकी जनता, बैकुंठपुर की जनता देख रही है और सुन रही है, आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? माध्यम से बताऊं, इसके अलावा भी जो जानती भी है जनता, धान गेहूं खरीद बिक्री ये सब है। लोकल व्यवसाय भी जोड़ना ये पैक्स के अंदर में आता है। जो हमारे लोकल व्यवसाय हैं, हमारी महिलाएं, मैं देख रही हूँ हर घरों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर मैं आती हूँ तो मेरा ये भी एक रहेगा कि मैं डायरेक्ट महिलाओं को भी जोड़ूँ। जो उनका लोकल व्यवसाय है, कुटीर उद्योग है, उनको भी पैक्स के माध्यम से
जोड़ूं। निकट भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हैं, इवन डीजल पंप किसानों के लिए भी सुविधाएं आ ये कंप्यूटराइजेशन होने जा रहा है। लेकिन अगर जो भी हमारे वर्तमान में है वो तो कहीं दूर दूर तक आस नहीं दिख रही है कि होगा। लेकिन मैं बैकुंठपुर की जनता से विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक सफल गृहिणी हूँ, सफल माँ हूँ, परिवार के तरफ से मुझे कोई नहीं है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये कमाने खाने का संस्था है, मैंने सुना है प्रचार प्रसार में एक जो भी हमारे अध्यक्ष हैं कमा खा रहे थे, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सहकारिता है, ये आपके लिए है, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए है, गरीब के लिए है, ये सबके लिए सरकारी संस्था है। तो आप लोग, ये आपके उत्थान के लिए सरकार ने बनाया है, तो आप हमसे जुड़िए। मैं इतना आपसे वादा करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको सभी सुविधाओं से जोड़ूंगी। सभी सुविधाएं जो बंद पड़ी हैं उसको भी चालू करवाऊंगी। सबसे पहले तो बैंकिंग प्रणाली, हमारे किसानों का कितना लाखों में पैसा फंसा हुआ है, वो हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा तो इतना पैसा फंसा हुआ, पैसा मिलेगा। मैं बोली देखिए भैया अब तो बंद हो चुका है, लेकिन मैं अगर आती हूँ तो मैं युद्ध स्तर पर बहुत प्रयास करूंगी कि जो भी बंद पड़ी हैं सुविधाएं उनको मैं शुरू करूं, और नई नई जो योजनाएं आ रही हैं सरकार के द्वारा तो उनको मैं लागू करवाऊं। बहुत अच्छी बात है। और बैकुंठपुर की जनता से मैडम गीता देवी जी कह रही हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हम आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। तो आगे जो भी अपडेट मिलते रहेगा मैं आपको देते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार जी, बहुत बहुत।